आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। विचारों के प्रवाह का मार्ग पार करना। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। फिलिपियों 4:8। जीवन अक्सर एक व्यस्त बड्ढी सड्डे चक की तरह महसूस होता है। विचार, भावना और अनुभवों का एक निरंतर यातायात जो हम खतरनाक गति से घूम रहे हैं। हर दिन चुनौतियों का अपना स्थिति प्रस्तुत करता है, बाधाएं और पथ जो हमें हमारे इच्छित मार्ग से भटका सकते हैं। व्याकुल महसूस करना और अपना रास्ता भटक जाना आसान है। प्रेरित पौलुस मन की सामर्थ्य को जानता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने फिलिप्पियों में ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए कि हमें किस प्रकार के विचारों पर विचार करना चाहिए। यदि हम अपने विचारों की तुलना कार से करते हैं तो पौलुस अनिवार्य रूप से हमें चयनात्मक ड्राइवर बनने, सुरक्षित, भरोसेमंद और लाभकारी वाहन चुनने की सलाह दे रहे हैं। मार्ग पहचानो सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5। इससे पहले कि हम अपना मार्ग चुनें, हमें पहले परिदृश्य से अवगत होना चाहिए। यह पहचानना कि हमारे विचार या तो हमें ऊपर उठा सकते हैं या हमें पटरी से उतार सकते हैं, पहला कदम है। बाइबल हमें हर विचार को अपने पास रखने और उसका विश्लेषण करने का निर्देश देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। ट्रैफिक जाम में जो कार लापरवाही से एक गली से दूसरी गली में घूमती है, वही अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसी प्रकार एक अनियंत्रित मन जो बिना विवेक के विचारों के बीच लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहता है, आत्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होता है। सही वाहन चुने और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2। एक बार जब हम मार्ग को पहचान लेते हैं तो अगला कदम सही वाहन चुनना होता है, उन विचारों को चुनना जो हमें हमारे वांछित गति तक ले जाएंगे। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह परिवर्तनकारी सोच है। ये पवित्र आत्मा को हमारे मनों को नया करने की अनुमति दे रहा है ताकि हम परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को समझ सकें। कुशलता से पैंतरेबाजी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119-105। यहाँ तक कि सबसे अच्छे ड्राइवरों को भी मार्ग निर्देशन सहायता की जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन हमारे जीपीएस के रूप में कार्य करता है जो हमें दिशा और स्पष्टता देता है। जब हम चिंता की बाधाओं या संदेह के गड्ढों का सामना करते हैं तो पवित्र वचन हमें वापस सही रास्ते पर ले जाते हैं। नियमित अल्प विराम लें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। लंबी यात्राओं के लिए ईंधन भरने और तरोताजा होने के लिए गड्ढों में रुकने की जरूरत होती है। जीवन की भागदौड़ में परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करने के लिए समय निकालें। ये क्षण हमें आत्मिक और भावनात्मक रूप से तरोताजा कर देते हैं, जिससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने का धैर्य मिलता है। सुरक्षित पहुंचे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 2 तीमुथियुस 4:7। पौलुस ने जीवन की तुलना दौड़ से की, लेकिन सांसारिक दौड़ के विपरीत, जहां केवल एक ही विजेता होता है, हर कोई स्वर्गीय समाप्ति रेखा तक पहुंच सकता है। मुख्य बात यह है कि सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी और प्रशंसा की विचारों से प्रेरित होकर कुशलता से आगे बढ़ते हुए पाठ्यक्रम पर बने रहें। आज आप विचारों के आवागमन में गाड़ी के पीछे हैं। क्या आप एक लापरवाह चालक या कुशल नाविक बनेंगे? चुनाव आपका है। बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि आप जो रास्ता अपनाते हैं वही आपकी मंजिल तय करता है। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता
यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज मेरे विचारों का मार्गदर्शन करें और मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। मुझे आपकी पूर्ण इच्छा में ले चल। आमीन।